रिवायत फैशन वीक 2025 के दूसरे दिन शहर थीम के अंतर्गत भारत के विभिन्न नगरों की संस्कृति, कारीगरी और रंगों को रैंप पर सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया। लखनऊ, जयपुर, मुंबई और बनारस जैसे शहरों की आत्मा को परिधानों की खूबसूरती में पिरोया गया। हर कलेक्शन ने शहरी जीवन की चहल पहल, परंपरा और आधुनिकता के अनोखे संगम को दर्शाया। फैशन वीक के दूसरे दिन का समापन मशहूर डिजाइनर रीना ढाका के बोल्ड और प्रयोगशील कलेक्शन के साथ हुआ, जिसमें पारंपरिक भारतीय हस्तकला को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया। उनकी डिजाइनों ने यह संदेश दिया कि भारत का शहर सिर्फ जगह नहीं, बल्कि रचनात्मकता, ऊर्जा और सौंदर्य का जीवंत प्रतीक है। राजस्थान की रॉयल डिजाइनर कृति राठौर ने अपने संग्रह रेगल राजपूताना के माध्यम से राजपूताना की शाही विरासत को आधुनिक आयाम दिए। उनके परिधानों में पोशाक, शेरवानी और अंगरखा जैसी पारंपरिक शैलियां सुनहरे और चांदी के तारों से बुनी गईं। यह संग्रह राजाओं रानियों के वैभव और गरिमा की झलक पेश करता है, जिसे आधुनिक दुल्हन अपने पारंपरिक वैभव के प्रतीक के रूप में संजो सकती है। हर परिधान राजस्थान की शाही आत्मा और नीले खून की गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर रोजी आहलूवालिया, जिन्होंने हनी सिंह, शहनाज गिल, सोफी चौधरी और नरगिस फखरी जैसे सितारों को स्टाइल किया है, ने अपने नए संग्रह नूर रात के माध्यम से रात की नर्म रोशनी और भारतीय सौंदर्य की कोमलता को साकार किया। यह संग्रह सितारों की चांदनी में झिलमिलाती नारी सुषमा को समर्पित रहा, जहां हर परिधान में शाश्वत सुंदरता और आत्मिक प्रकाश की झलक दिखाई दी। विशेष प्रस्तुति में डिजाइनर वैशाली कुमार ने अपना नया संग्रह इंडो फ्यूजन पेश किया, जो भारतीय परंपरा और पश्चिमी आधुनिकता का आकर्षक संगम था। इस कलेक्शन में साड़ियों, सिल्क और जॉर्जेट जैसे भारतीय फैब्रिक्स को आधुनिक कट्स, ड्रेप्स और सिलहुट के साथ जोड़ा गया। बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा है कि मैं लखनऊ में आके अपना फैशन शो कर रही हूँ। कल मैंने खादी का फैशन शो किया और आज मैंने बनारसी के ऊपर सुनहरी कलेक्शन अपना लॉन्च किया है यहाँ पर। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं यहाँ पे आके अपना जो एथनिक वेयर है उसको मैंने शोकेस किया है। और मुझे रिवायत फैशन वीक बहुत 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 मज़ा आया मुझे करके। आपके नीचे जो यहाँ पर जूनियर जो आ रहा है, युवा आ रहा है, उनको कितना सीखने को मिलेगा फैशन को लेकर? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ है सीखने के लिए। यू हैव टू सी जो हमारे और भी बहुत सारे डिज़ाइनर फ्रेंड्स आए हैं मेरे, एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब हियर। एंड हम लोगों ने सबने मेहनत करी है अपने अपने क्रिएशंस को यहाँ लेकर आने के लिए, और बहुत मेहनत से एक एक पीस को बनाया गया है और प्रस्तुत किया गया है सबके सामने। युवाओं को यही दूंगी कि अपने हिंदुस्तान के लिए और अपने हिंदुस्तान के कपड़ों से हम जो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और हमें अपने हिंदुस्तान को प्राउड कराना है। हमें दुनिया को पता होना चाहिए कि हमसे अच्छा कपड़ा कोई बना नहीं सकता है। मेरा नाम वैशाली कुमार है और मैं एक डिज़ाइनर हूँ फ्रॉम नोएडा, और मैं 25 इयर्स से आई बीन इन दिस प्रोफेशन। मेरा नाम श्वेता दीक्षित है। मैं पेजेंट विनर रह चुकी हूँ 2017 की मिसेस इंडिया इंटरनेशनल और मिसेस यूपी 2016 में, और बाय प्रोफेशन आई एम एन ब्यूटी पेजेंट कोच। सो मैं ब्यूटी पेजेंट गर्ल्स को ग्रूम करती हूँ, पूरी शो की कोरियोग्राफी करवाती हूँ, and I'm associated with lot of brands. I do shoots also and I manage events. और जी का आयोजन किया गया है जी, इसमें किस तरह आप देख रहे हैं, कितना लाभ मिलने वाला है जी। पहली चीज़, ये जो रिवायत फैशन वीक है ये अपने में ही बहुत अलग एक फैशन वीक है। अगर हम यहाँ लखनऊ या इवन उत्तर प्रदेश की भी बात करें, वाई बिकॉज काफ़ी फैशन शोज़ हमने देखे होंगे, लेकिन जो हमारे इस ट्रेडिशन को और एक रिवायत जैसे कि नाम है, एक लखनऊ की तहजीब को, सारी चीज़ों को आगे लेकर हम इस फैशन शो को लेकर जाना चाहते हैं और उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। सो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि किस तरह के हमारे बड़े बड़े नाम हैं, डिज़ाइनर्स हैं, सब बाहर से आए हैं। दे आर ऑल सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स। सो यहाँ पे मेरा मेजर जो काम है जो मैं कर रही हूँ वो मैं मॉडल मैनेजमेंट कर रही हूँ। I'm taking care of all the coordination with the designers. Basically, I'm managing everything, overall everything here. तो रिवायत कल से आज तक में जो हमारे शोज़ हुए हैं
आज जैसे हमारा रीना ढाका जी का भी शो बचा है, तो वो बॉम्बे से आई हुई हैं और आपने डिज़ाइंस देखे कि काफ़ी एथनिक एंड काफ़ी ग्राउंडेड, जैसे कि आजकल के हम लोग जो एक इंडियन ट्रेडिशन वेयर पहन सकते हैं, सो मोस्टली वही शोकेस हम कर रहे हैं। एंड रिवायत अपने में एक बहुत अलग फैशन शो है और होने वाला है, एंड आई एम श्योर ये एक अलग लेवल पे अपना एक सेट करेगा अपना एक स्टैंडर्ड। में रिवायत फैशन वीक चल रहा है और आज सेकंड डे है, आपने अपना कलेक्शन यहाँ पर शोकेस किया, क्या कुछ कहेंगे अपने कलेक्शन को लेके, क्या खासियत थी इस बार? जैसे कि रिवायत नाम है, ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज जिसके लिए हमारा हिंदुस्तान जाना जाता है, हमारा भारत पहचाना जाता है वर्ल्ड वाइड में। तो रिवायत मैंने बिल्कुल क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने राजस्थान का कलेक्शन यहाँ पे पेश किया और ख़ासकर अपने राजपूताना का। बीइंग फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, वन ऑफ द रॉयल फैमिलीज इन राजस्थान, मुझे हमेशा से बचपन से मैंने अपनी फैमिली को राजपूताना पोशाकों में, राजपूताना शेरवानीज में, अचकन्स में देखा है। तो मैं हमेशा वही ट्रेडिशन फॉलो करते हुए शोकेस करने की कोशिश करती हूँ। मैम, लखनऊ की तरफ से कैसा रिस्पांस आपको मिला अपने कलेक्शन को लेकर? लखनऊ बहुत ही जो कहते हैं ना, बहुत ही प्यारी सिटी है और कल्चर, अवध कल्चर अपने आप में इतना रिच है कि लखनऊ आकर के मुझे लगता है जो प्यार और जो अपनापन यहाँ के लोगों ने दिया वो वाकई में काबिले तारीफ है। और जो रिचनेस है लखनऊ में, चाहे वो खाने को ले लीजिए, चाहे आप उनके पहनावे को ले लीजिए, चाहे उनकी ट्रेडिशन कला को ले लीजिए, लखनवी आर्ट आप देखिए यहाँ कितना है। मैं काफ़ी सारा काम बादला का यहाँ से कराती हूँ, राजस्थान का होने के बावजूद मैं कितने सारे कारीगर मेरे यहाँ हैं जो मेरी शिफॉन साड़ीज पे और पोशाकों पे बादले का काम करते हैं। मैम, आयोजक को लेकर क्या कहेंगे? रिवायत द्वारा जो फैशन वीक आयोजक है, जो आयोजक हमको लेकर क्या कहेंगे? रिवायत फैशन वीक के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इतने बढ़िया, उन्होंने ये शो इतना बढ़िया स्टेज प्लेटफॉर्म दिया और जो डिज़ाइनर्स, अपकमिंग डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने खड़ी करी लखनऊ में। और मुझे लगता है जैसे हमारे जैसे अगर फैशन डिज़ाइनर्स यहाँ आते हैं तो एक प्लेटफॉर्म नए डिज़ाइनर्स के लिए, नए बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खड़ा हो जाता है। तो रिवायत फैशन वीक ने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया है और रिवायत नाम ऐसा है कि मैं तो उन्हें सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इसको रिवायत राजस्थान भी लेके चलिए, रिवायत पंजाब भी लेके चलिए, रिवायत मध्य प्रदेश भी लेके चलिए और हर स्टेट का अपना एक रिवायत कलेक्शन वहाँ पे देखने को मिले। जो मैम नए डिजाइनर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको अपनी तरफ से क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं यही संदेश, यही मैसेज दूंगी डिज़ाइनर्स को, इस जेनजी जनरेशन को, कि मॉडर्न रहिए, मॉडर्न सिल्वेट्स को पकड़िए, पर अपने ट्रेडिशन को, अपनी कल्चर को, अपने हेरिटेज को न मरने दीजिए। उसमें आप अपनी जैसे जो भी सिल्वेट कर रहे हैं, चाहे वो भले ही मॉडर्न हो, पर उसमें अपना कंटेम्प्रेरी टेस्ट, कंटेम्प्रेरी टच हमेशा रखिए। रीना मैम, राजधानी लखनऊ में रिवायत फैशन वीक चल रहा है और आज आपने अपना कलेक्शन शोकेस किया, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन था, क्या कुछ कहेंगे अपने कलेक्शन को लेकर? जो मेरा रिवायत कलेक्शन है ये एक जैसे ना इंडिया की कहानी है, इसको हम कहते हैं इंडिया मॉडर्न, यानी कि कपड़े हमारे देसी हैं, हमारे स्टाइल सारे के सारे आप देखेंगे जो भी हमारा क्राफ्ट इन हर पीस में है वो बना हुआ है, चाहे जरदोजी हो, सितारे का काम हो, हाथ का काम हो, चाहे कट वर्क हो, लैटिस वर्क हो, जो भी हमारे ट्रेडिशनल काम है। चाहे मैंने एक शरारा भी लिया है पर मैंने उसको एक ट्रेंडी बूट कट पैंट बना दिया है, एक कुर्ता लिया है तो मैंने उसके नीचे एक स्कर्ट डाल दी है। तो मेरा दिमाग कई बार ऐसे ही चलता है कि आई वॉन्टेड टू मेक अ लाइट वेटेड कलेक्शन विच वन कैन वेयर फॉर फॉर्मल वेयर, इवनिंग वेयर एंड कैन ऑल्सो वेयर इट टू वेडिंग्स। तो इसके मल्टीपल यूजेस होंगे क्योंकि आजकल ना सस्टेनेबिलिटी का ज़माना है और सस्टेनेबिलिटी एक अफवाह वाला वर्ड नहीं है, वो वर्ड है, इसका मतलब है हम एक ही चीज़ को एटलीस्ट 5 से 10 बार तो पहने अपनी ज़िंदगी में। तो अगर हम बना रहे हैं ऐसे कपड़े, हम उनको इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि वो एक मॉडर्न कहानी है पर वो ट्रेडिशनल भी बन जाएगी, वो ट्रेडिशन के बलबूते पे ही बनी है, हमारे ही कारीगरों ने बनाई है, हम ही यहाँ पर पले हैं। बट आजकल टाइम्स हैव चेंज, ट्रेंड्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं टू बी सीन इन देम। तो अगर कोई ऑफ शोल्डर है जैसे ट्रेंड तो हॉल्टर है, अगर लेस का ट्रेंड है तो उसको हम भी अपनी कहानी में
अपने तरीके से दिखाएंगे। मैम आपका एक लंबा सफर रहा है फैशन इंडस्ट्री में, आप रोल मॉडल है बहुत सारे न्यू जनरेशन की, उनको किस तरीके से इंस्पायर करेंगी? फैशन तो अब देखा आपने कैसे उसने तेज रफ्तार ली है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, हमारा कोई एक शहर नहीं रहा है जहाँ पर पता नहीं है किसी को कि फैशन शो क्या होता है। आप लोग के जरिए भी बहुत सारे शोज इतने एयर हो चुके हैं कि इट्स नो मोर अ खास बात। पहले होता था कि हम सिर्फ 10-15 लोग थे और फैशन वीक्स होते थे इंडिया में। अब बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। एज अ कंट्री मेरे को लगता है हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम अपने ही इतने बड़े खरीदार हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी, हमारी टैप हम अपने आप में कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो आगे के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से अगला हीरो निकलेगा, उन्हीं में से अगला स्टार पैदा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे डिज़ाइन में रहे। डिज़ाइन के इतने पहलू हैं, इतने ज़्यादा, सपोर्ट इंडस्ट्री को भी टैलेंट की ज़रूरत है। तो सब कुछ को कंसिडर करें, अपने आप को कंपेयर नहीं करें दूसरों से। और मेहनत तो डिज़ाइनर का ये एक हिस्सा बन गया, जैसे टीवी वाले काम करते हैं हम लोग करते हैं। ना कोई संडे होता है, ना कोई दिन होता है, ना कोई रात होती है, बस डेडलाइन है, चलो। मैम रिवायत फैशन वीक को लेकर क्या कहेंगे जो लखनऊ में हो रहा है, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं जनक जी और उनकी फैमिली रश्मि बेदी जी के साथ पिछले कई सीजन से जुड़ी हुई हूँ। अमेरिका में मैंने भी इनके साथ बहुत अच्छा काम करा है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं कि अपने आप को यहाँ लखनऊ में लाए हैं और हम सबको जोड़ा है। इतना अच्छा टैलेंट है हमारे इस शो में। आप देखेंगे चाहे वो मॉडल्स हों, चाहे वो कोरियोग्राफर हो, चाहे वो मेकअप के टीम्स हों, सबके सब जो बेस्ट हैं वो इसके साथ जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड ये एक अपना ही बड़ी कहानी बन जाए फैशन वीक्स की और बहुत डिज़ाइनर्स को, ट्रेड को फ़ायदा हो इनसे। मैम उत्तर प्रदेश में इस फैशन वीक को किस तरह से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश ना एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेट है आजकल, क्योंकि देखिए सिनेमा में इतना बड़ा रोल है उत्तर प्रदेश का। तो फैशन में भी आप देखिए कोई भी हमारा क्राफ्ट हो, चाहे ताजमहल की बूटी, अभी मैंने फैशन वीक करा, मैंने भी एक फ़ोटो लेके बूटी लेके लिटरली उससे कलेक्शन बनाई। ये वाला भी आप देखो, चाहे जरदोज का कारीगर हो, आज मैं चौक में फिर भी गई हूँ भीड़ में, ये रहा नहीं गया ना, चाहे कुछ घंटे के लिए भी हूँ यहाँ पर। तो लखनऊ की तो कहानी इतनी बड़ी है कि इसको कोई डिज़ाइनर थक ही नहीं गा। इतना इसको आप फैशन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। जैसे लोग दिल्ली आते हैं एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए, नोएडा आते हैं, अब लखनऊ लाइए उन्हें, बाहर यहाँ आएंगे सारे, चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, ये एक ट्रेड हब है। मैम सोशल मीडिया में भी बहुत सारे फैशन इन्फ्लुएंसर हो गए जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया मेरा बस का नहीं है, मैं उसमें काफ़ी पुअर हूँ। मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं उस एरा की हूँ जब सोशल मीडिया से हम दूर भागते थे। हम चाहते थे कि जो हमारी तारीफ करे वो ऐसे करे क्योंकि हमारा काम अच्छा है। अब सोशल मीडिया अलग चीज़ है, उसमें इन चीज़ों का मायने नहीं रखता है। तो ये अब एक नया दौर है और जो लोग इसके माहिर है, वो दादी हो, नानी हो, कितने सारे हैं इसमें सोशल मीडिया के स्टार्स। हमें आई एंजॉय वॉचिंग अदर्स मोर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ इट माई सेल्फ ऑनेस्टली। थैंक यू। चैनल देश बदन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।